एक दिन रात को रोते रोते ऑफिस से मैंने घर पे कॉल किया और घर वालों से बोला कि अब मेरे से जॉब नहीं हो रही है और मुझे क्विट करना है। आई वॉज फीलिंग स्टक। इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑल्सो फीलिंग स्टक इन योर करियर, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज की वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही करने वाला हूँ। स्टक और इन करियर की जो परिभाषा है वो 4 तरीके से कैटेगराइज की गई है। पहला, जो हम स्कूलिंग में स्टक होते हैं वाइल स्टडिंग। सेकेंडली, जब हम जॉब करते हुए अपने आप को स्टक फील करते हैं। थर्ड, इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस, बिजनेस में आप स्टक हैं। फोर्थ, इफ़ यू प्ले अ स्पोर्ट्स और यू आर स्टक इन दैट एज वेल। तो आज हम इन चारों कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। आपने पहली 2 के बारे में तो हर किसी को सुना होगा, पर आज मैं ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड करने वाला हूँ इस वीडियो में जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की है। तो बने रहिए एंड वॉच इट टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट विद स्कूलिंग। जब हम 10th में होते हैं हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सी साइड लेनी है। उस टाइम पे जो घर वाले बता देते हैं या तो वो ले लेते हैं, या फिर जिसमें हमारा फ्रेंड जा रहा हो, चाहे वो साइंस है कॉमर्स है, हम उसी के साथ चले जाते हैं। पर क्या वो सही है? या जो घर वाले कहते हैं कि साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो, ये जो क्वेश्चन हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम क्वेश्चन होता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह आता है। साइंस लेगा या कॉमर्स लेगा? वो तो साइंस में जा रहा है, वो तो कॉमर्स में जा रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको या आपके पेरेंट्स को एक काउंसलिंग करनी चाहिए खुद की। किसी और से नहीं करवाओ, खुद करो। आप किस करियर पाथ पे आप जाना चाहते हो और किस फील्ड में आपको खुद से इंटरेस्ट है और आप लगते हो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप उस फील्ड को लो। आप चाहे वो PCM हो सकती है, PCB हो सकती है, कॉमर्स हो सकती है और ह्यूमैनिटीज़ भी हो सकती है। लोग वो पता नहीं ह्यूमैनिटीज़ लेने से क्यों डरते हैं। मैं तो अगर मेरे को दोबारा बोला जाए कि 12th करनी है तो आई विल बी ऑप्टिंग ह्यूमैनिटीज़ एज माई साइड। तो पहली चीज़, जब हम 10th में होते हैं ना, तब हमें कुछ नहीं पता होता। हम स्कूल वाली लाइफ में बढ़िया जी रहे होते हैं, मज़े में। मैं भी जी रहा था। पर वो ही सबसे क्रूशल टाइम होता है जब हमें अपने करियर के लिए अपना बेस बनाना होता है। उस बेस को ऑप्ट करने के लिए ही हमें वो एक साइड चूज़ करनी पड़ती है। तो ये सबसे मेन ऑप्शन है कि हमें क्या लेना है। आपने वो फाइंड आउट कर लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। हम आते हैं 12th पे। अब 12th करते टाइम लोगों के दोस्त, कोई नीट कर रहा है, कोई JEE की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई अच्छे कॉलेज में जाने के लिए उनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस टाइम पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बन जाती है, सही पाथ को ऑप्ट करना। बिना ये देखे मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, बिना ये देखे मेरे घर वाले क्या चाहते हैं मैं क्या करूं, बिना ये सोचे कि उसमें कितना टाइम लगेगा, मेरे दोस्त आगे तो नहीं निकल जाएंगे। तो उस चीज़ को हम ये सब क्लैरिफाई करेंगे कि पहले हम ऑप्ट करते हैं कि भाई अब हमने कुछ भी साइड ले ली, अब उससे आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। मान लो मैंने PCM ले ली, अब PCM से मैं क्या क्या बन सकता हूँ, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो वही होगी, PCM से क्या क्या करियर ऑप्शंस बन सकते हैं। उस करियर ऑप्शंस की लिस्ट में मेरे को टॉप 2 या टॉप 3 चीज़ें ऐसी बता दो जिसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट हो, जिसे मैं लाइफ लॉन्ग कर सकता हूँ, जिसमें मेरा मन लगे। बस हर कोई काम करता है पैसा कमाने के लिए, पैसा भी उसमें अच्छा हो। ठीक है, आपने वो फाउंड आउट कर लिया, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उस करियर ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। थर्ड आता है, मैंने कॉलेज कर लिया, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने BCA BBA कुछ भी कर लिया, अब आगे क्या? अब नहीं समझ में आ रहा अब आगे क्या कर सकते हैं। उस टाइम पे भी आपको सोचना होगा कि अब मैंने 10th में ये करा था, 12th में ये करा है, मैंने ग्रेजुएशन में ये करा है, उसके बाद अपने करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूँ। उसके लिए भी मैं इन फ्यूचर वीडियोस लाऊंगा। मैं सब चीज़ बताऊंगा, क्या करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, किस फील्ड के बाद चूज़ कर सकते हैं, क्या सैलरी रहेगी, क्या कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी, क्या स्किल सेट चाहिए, सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इन माय अपकमिंग वीडियोस। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। चलिए, आपने करियर पाथ चूज़ कर लिया, अब आपको स्किल सेट समझ में नहीं आ रही है,
क्योंकि कॉलेज में आपने पढ़ा नहीं है या पढ़ाया नहीं है या उस तरीके की प्रिपरेशन नहीं करवाई है या आपकी जॉब प्लेसमेंट नहीं हुई है। तो करियर में आपने एक पाथ चूज़ कर लिया। मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बनना है। प्रोडक्ट मैनेजर बनने के लिए मुझे क्या स्किल्स चाहिए? मुझे कोडिंग आनी चाहिए, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे एनालिसिस स्किल आनी चाहिए, मुझे जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो आप वो सारी चीज़ें स्किल सेट सीखिए, उसके बाद आप उस फील्ड में जाइए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए, फिर आप इंटरव्यू दीजिए और उस फील्ड में जॉब कीजिए। फोर्थ है इसी में ही, फर्स्ट वाले पार्ट में ही, स्टडिंग वाले पार्ट में ही, कि आप कोई ऐसा बंदे हैं जो आप नीट कर रहे हैं, जेई कर रहे हैं, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं निकल रहा है, तब आप स्ट्रक फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, पीयर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, रिलेटिव्स को फेस नहीं कर पाते हैं। आई हैव बीन देयर एंड नो दैट। फिर हम फ्रेंड से बहुत पीछे रह जाते हैं, हमें ऐसा लगता है सब आगे निकल के हम पीछे हैं। उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया है अब तक, क्या आपके पास स्किल सेट है, या क्या इजीली आप स्किल सेट सीख सकते हैं जिससे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए और आप अपनी एक अर्निंग शुरू कर सकें। ठीक है, अब हमारा पहला पॉइंट स्टडिंग वाला फेज़ यहाँ ख़त्म होता है। सेकंड फेज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है जॉब से रिलेटेड। जब हम जॉब कर रहे हैं तब हम स्टक फील करते हैं, काम अच्छा नहीं लग रहा, काम समझ में नहीं आ रहा, काम में ग्रोथ नहीं है, या फिर मन ही नहीं करता आने का। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरे साथ भी हुई थी। व्हेन आई वाज वर्किंग बैक इन 2022 एंड 2023, एक दिन ऐसा आया कि नाइट शिफ्ट हो गई। मुझे नाइट शिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और मतलब परेशान हो गया था। आई स्टार्टेड क्राइंग, और रोते हुए मैंने अपने घर कॉल किया और बताया कि मेरे बस की नहीं है अब जॉब करनी, मैं क्विट कर रहा हूँ। बट देन आई रियलाइज इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि मैंने बोल दिया और क्विट हो गई। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मेरे को अपने सारे करियर ऑप्शंस को इवेल्युएट करना पड़ा। मैं इसके बाद क्या करूँगा, कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ क्या वो मेरी बनी रहे, ऐसा क्या करियर ऑप्शन मैं ऑप्ट कर सकता हूँ, ऐसा क्या करियर है जिसमें मेरा खुद का मन लगेगा, जिसे मैं आने वाले टाइम में क्विट ना करूँ। फिर मैंने वो सब चीज़ें देखी। उसके बाद इट टुक मी 4 to 6 months टू इवेल्युएट ऑल दिस। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई काम हो जाएगा, कोई बाबा जी की जादू की छड़ी आ जाएगी और घूमते के साथ ही मुझे पता चल गया मुझे ये करना है। तो हर चीज़ एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें हर चीज़ में टाइम लगता है। टाइम लिया मैंने, फिर मैंने करियर ऑप्शन ऑप्ट किया, फिर मैंने अपना रिजाइनेशन दिया, और आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन बिटवीन मैंने उसमें अपने 2 से 3 करियर और एक्सप्लोर किए थे। हम आने वाले वीडियोस में या आने वाले टाइम में उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर आप उसमें इवैल्यूएट कीजिए कि आपके पास क्या स्किल सेट है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें आपका स्किल सेट किस तरीके से काम आ सकता है, और अगर कोई न्यू स्किल है तो आप उसे कैसे इजीली और टाइमली सीख सकते हैं। उसके बाद आप इंटरव्यू दीजिए, अप्लाई कीजिए। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस तो उस चीज़ के लिए पूरा प्रिपेयर कीजिए, आप पूरा प्लान बनाइए, फंडिंग रेज कीजिए, या फिर आप उसके लिए खुद काम कीजिए, टीम बनाइए। तब जाके जब आपको लगे कि हाँ आप एक अच्छे स्केल पर आ गए हैं या फिर आपने दूसरी जॉब ढूंढ ली है, तब आप अपना रेजिग्नेशन डालिए। दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट्स व्हाट आई थिंक। और मैंने ये चीज़ें अपने एक परसेप्शन पे नहीं ली हैं, मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ भी अपना काम कर रहे हैं। तो उसके बिहाफ पे मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। देन थर्ड इज़ कि आप बिजनेस कर रहे हैं या आपने स्टार्टअप किया, आप उसमें स्टक फील कर रहे हैं। उसके लिए भी आप देखिए, आप खुद को कन्विंस करिए कि आप बिजनेस छोड़ के किसी चीज़ को जॉब कर सकते हैं, या किसी चीज़ में स्विच कर सकते हैं, या किसी दूसरे बिजनेस में स्विच कर सकते हैं। पहले आप खुद को समझाइए, खुद को कन्विंस कीजिए, जब भी आप अपने पेरेंट्स को या सोसाइटी को कन्विंस कर पाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि ऐसा क्या करियर ऑप्शंस है जो कि मैं इसके बाद भी ऑप्ट कर सकता हूँ, चाहे वो बिजनेस हो दूसरा। उसके लिए आपके पास फंडिंग है, आपके पास टाइम है इतना, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको वो इनिशियल टाइम देना ही पड़ेगा उसे एक लेवल तक लेके जाने के लिए। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बिज़नेस के बाद जॉब करना बहुत हार्ड होता है, मैं ये चीज़ बता सकता हूँ पर्सनली। तो आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं तो गो फॉर इट। फोर्थ, अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में। जो बंदे गेम खेलते हैं, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, रनिंग हो सकती है, A to Z कुछ भी हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा
कि यार मैंने अपनी सारी ज़िंदगी, अपना चाइल्डहुड, अपनी प्रिपरेशन वाला टाइम अब मैंने अपने गेम को दे दिया, अब आगे क्या करना है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप पहले इवेल्युएट कीजिए कि क्या सच में आप गेम छोड़ना चाहते हैं, क्या आप खुश रह पाएंगे गेम छोड़ के। और अगर आपको जॉब करनी है तो उसके लिए आपके लिए बहुत टफ होगा, आपको दोबारा से स्किल सेट करनी पड़ेंगी, आपको दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी, या आपको बिजनेस करना है तो आपके लिए उसको पैसा चाहिए होगा, कन्विंस करना पड़ेगा, या आपको टाइम देना पड़ेगा। पर अगर आप ये देखें कि आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ही काम कर सकते हैं, जिसमें कि आप खेल भी सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर यू। आज की डेट में पहले जैसा नहीं रहा है। इवन फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, स्पोर्ट्स अकेडमीज़ के लिए काम करना, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो एक स्पोर्ट्स पर्सन कर सकता है। जैसे कि मैं आजकल देख रहा हूँ रंजीत बजाज सर हैं जो फुटबॉल के हैं, उनकी कई अकेडमीज़ में ओपनिंग चल रही है। तो इस तरीके से हम जाकर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं, जिसके साथ साथ हम खेल भी सकते हैं जो कि हमें पसंद है। दूसरा, हम अर्न भी कर सकते हैं। तीसरा, उस इंडस्ट्री में अर्न कर सकते हैं जो इंडस्ट्री हमें पसंद है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी गेम आप खेलते हो। तो आज आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही करियर एडवाइसेस, करियर ऑप्शंस मैं आपके लिए आने वाली वीडियोस में लाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, साइन इन ऑफ, शांतनु सिंह।